हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है चंद्रयान मिशन 1 और चंद्रयान मिशन 2 और चंद्रयान मिशन 3 और क्यों चंद्रयान मिशन 1 काफी सफल रहा था जबकि चंद्रयान मिशन 2 क्यों असफल हो गया था, और क्या जो चंद्रयान मिशन 3 चल रहा है वो क्या सफल होगा या फिर असफल होगा। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को जानने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रयान मिशन 1, 2 और 3 को समझने से पहले समझना होगा कि हमारे साइंटिस्ट चांद पे जाते क्यों हैं और यह चंद्रयान है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान पे जाते क्यों हैं। तो देखिए, चंद्रयान पे जाने का मुख्य वजह ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो मतलब चंद्रमा पे जाकर वहाँ मतलब खोज करते हैं, जैसे कि चंद्रमा की मिट्टी कैसी है, चंद्रमा की पानी कैसी है, मतलब चंद्रमा पे पानी है तो किस रूप में है, जैसे कि बर्फ के रूप में है या फिर ऐसे नॉर्मल पानी है, या फिर वहाँ धूप कैसे, वहाँ का धूप कैसा है, कितना धूप आता है नहीं आता है। समझ रहे हैं ना। मतलब चंद्रमा को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान की। तो देखिए, चंद्रयान दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र प्लस यान, जिसका मतलब होता है चंद्रमा पर भेजे जाने वाला वाहन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान मिशन 1 क्या था। तो 20 अक्टूबर 2008 को भारतीय साइंटिस्ट द्वारा चांद पर भेजा गया पहला चंद्रयान था, जिस यान की कीमत 600 करोड़ थी। इस मिशन का उद्देश्य यह था कि चंद्रमा पे जाकर पानी और बर्फ को ढूंढा जाए और साथ ही यह भी ढूंढा जाए कि चंद्रमा पे जो खनिज पाए जाते हैं, जो रसायन पाए जाते हैं, वो कैसे हैं, और चंद्रमा की 3D तस्वीरें ली जाए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चंद्रयान मिशन 1 से भारतीय साइंटिस्टों को हासिल क्या हुआ। चंद्रयान मिशन से मतलब जितनी भी उम्मीदें थी कि हमें ये चाहिए, वो सारी चीजें हासिल हो गया। कि जैसे कि हमें जाकर वहाँ पानी खोजना था, चांद की सतह पे पानी और बर्फ खोजना था, तो पानी और बर्फ भी मिल गया। और दूसरा हमें क्या खोजना था, खनिज और रसायनों को ढूंढना था, तो खनिज और रसायन भी मिल गए थे हमें। और हमारा उद्देश्य 3D फोटो लेने का था, तो 3D फोटो भी मतलब सफलतापूर्वक ले लिया गया था। सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक करने के बाद 19 मई 2009 को चंद्रयान की कक्षा को 100 से 200 मीटर आगे बढ़ा दी गई। देखिए, अभी तक तो हमने समझा कि मतलब जितना हमारा उद्देश्य था वो सारी चीजें हमें हासिल हो गया था, लेकिन जो कहते हैं ना कि जितना उद्देश्य था उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर हमें हासिल हुआ था। जैसे कि चंद्रमा की सतह पे एक हॉरिजॉन्टल गुफा दिखा गया था। इस मिशन को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन यह 29 अगस्त 2009 को अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दिया। उस वक्त अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं कर ली थी। वह चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन तक रहा और सेंसरों से डाटा भेजता रहा। इस वक्त तक यान ने साइंटिस्टों के सभी मकसदों को पूरा कर लिया था। यान ने चंद्रमा की सतह की लगभग 70,000 से ज्यादा फोटो भेजा। इसके अलावा ध्रुवीय पहाड़ी क्षेत्रों का भी फोटो बहुत ज्यादा भेजा था। यान से मिले डाटा की गुणवत्ता काफी अच्छी थी, इसलिए मिशन 1 के सभी उद्देश्यों को सिर्फ 8 महीनों के दौरान ही हासिल कर लिया गया था। ये तो हो गई चंद्रयान मिशन 1 की बात कि चंद्रयान मिशन 1 का उद्देश्य क्या था और इससे हमें हासिल क्या हुआ। अब हम लोग समझते हैं चंद्रयान मिशन 2 को। तो देखिए, चलिए यदि बात की जाए चंद्रयान 2 की, तो देखिए चंद्रयान 2 दुनिया का सबसे पहला ऐसा मिशन था जो मतलब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पे मतलब लैंड कराना था। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि डार्क साइड, उधर मतलब अंधेरा ज्यादा रहता है उस एरिया में, जिसकी बजट 978 करोड़ थी। यह बजट मतलब अपने आप में ही उपलब्धि था, क्योंकि इस बजट में तो हॉलीवुड की एक फिल्में बना करती हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग डेट थी 15 जुलाई 2019। देखिए, यदि बात की जाए चंद्रयान मिशन 2 के उद्देश्यों की, तो देखिए इसका पहला उद्देश्य यह था कि जो वहाँ जो मतलब चट्टान है, जो वहाँ जो चट्टान और मिट्टी है वो किस तत्वों से मिलकर बने। और दूसरा उद्देश्य ये था कि वहाँ जो खाई चोटियां हैं उनकी संरचना यानी कि उनकी बनावट कैसी है, ये सारी चीजें जानना। और चंद्रमा की सतह का घनत्व क्या है। और अगला उद्देश्य था कि ध्रुव के पास टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी है। पांचवा और आखिरी उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पे जल और हाइड्रोजन को ढूंढना और वहां जाकर 3D तस्वीरें लेना। चंद्रयान मिशन 2 में चंद्रमा से 600 किलोमीटर ही चंद्रयान को मतलब लैंड कराना था, लेकिन क्या हुआ कि 2.1 किलोमीटर पहले ही किसी कारणवश मतलब चंद्रयान का कनेक्शन टूट गया, जिसकी वजह से यह मिशन असफल रहा था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। तो देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और इसके बजट के बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। चलिए अब समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है।
चंद्रयान 3 का पहला उद्देश्य यह है कि तापमान की स्टडी किया जाए, मतलब जो चांद की सतह पे जो तापमान होता है उसकी स्टडी किया जाए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि चट्टान की जो परत है वो मतलब परत कैसी होती है, क्या होती है। और तीसरा उद्देश्य यह है कि मतलब वहाँ पे जो भूकंप आता है वो कैसे आता है, ये सारी चीजों को देखना। और पांचवा उद्देश्य यह है कि अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टाइल वाटर को ढूंढना। इन सभी उद्देश्यों को लेकर ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। देखिए, ये तो थी चंद्रयान 3 की उद्देश्यों की बात। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 से क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रयान 3 मतलब 90% तक उम्मीद है कि सफल ही होगा, जबकि चंद्रयान 2 असफल हो गया था। तो देखिए, चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में क्या मतलब चेंजिंग लाया गया है। तो देखिए, पहला चेंजिंग है कि जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होता है, जो मतलब फ्यूल भरने का क्षमता होता है चंद्रयान की, उसमें काफी ज्यादा चेंजिंग किया गया है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। दूसरा आता है लैंडिंग लेग, मतलब जो चंद्रयान की लेग होता है लैंडिंग करने का, उसको भी मतलब उसमें काफी हद तक सुधार लाया गया है और इसमें काफी ज्यादा चेंजिंग किया गया है। देखिए, इस पर सेंसर पे भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। जब लैंडिंग करेगा, जब चंद्रयान लैंड करेगा तो प्रत्येक 2 किलोमीटर पे सेंसर एक्टिव होता रहेगा। और साथ ही इसमें बड़े सोलर सिस्टम भी लगाया गया है, पहले की अपेक्षा बहुत बड़े सोलर सिस्टम इस पर लगाया गया है। और इसमें न्यू सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतलब लैंडिंग स्पॉट है, मतलब जहां लैंड करना था, अगर हम चाहें तो मतलब बदल भी सकते हैं, उस स्थान के सिवा दूसरे स्थान पे भी हम लोग लैंड करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लैंडिंग टाइम को भी इस बार चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान के चल लीजिए कि हमारा 8 बजे का टाइम है लैंड करने का, और किसी कारणवश मतलब अगर लैंड 8 बजे तक नहीं करा पाए तो हम उसे उससे पहले या उसके बाद भी लैंड करा सकते हैं। सो ये थी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के कुछ बदलाव। तो चंद्रयान मिशन 1, 2 और 3 से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।